प्यारी साध संगत जी, इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी करता है वह किसी न किसी सौदे के रूप में ही करता है। कोई धन का सौदा करता है, कोई मान सम्मान का, कोई रिश्तों का और कोई अपनी इच्छाओं का। हर सौदे के पीछे एक अपेक्षा होती है और हर अपेक्षा के पीछे कोई न कोई पूंजी लगती है। व्यापारी जब बाजार में उतरता है तो उसके पास पूंजी होती है। उसी के बल पर वह व्यापार करता है, लाभ कमाता है और आगे बढ़ता है। यदि उसके पास पूंजी न हो तो चाहे उसमें कितनी ही बुद्धि क्यों न हो, वह व्यापार नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार जब आत्मा इस संसार रूपी बाजार में अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए उतरती है तो उसके लिए भी एक पूंजी की आवश्यकता होती है। उस पूंजी का नाम है नाम। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। ये वह पूंजी है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है। संसार की सारी पूंजी यहीं रह जाती है, पर नाम वह धन है जो आत्मा के साथ आगे चलता है। इसीलिए संत महात्माओं ने बार बार समझाया है कि संसार का हर सौदा अंततः घाटे का सौदा है, यदि उसमें नाम शामिल न हो। नाम के बिना मनुष्य चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितने ही कर्म कांड कर ले, उसका असली उद्देश्य पूरा नहीं होता। धन कमाने वाला व्यापारी जानता है कि पूंजी कहां से मिलेगी। वह अपने किसी सगे संबंधी या साहूकार के पास जाता है, उनसे पूंजी लेता है और फिर व्यापार करता है। परमार्थ के क्षेत्र में भी यही नियम लागू होता है। यह पूंजी नाम है और उसे देने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि संत सद्गुरु होते हैं। संसार में ऐसा कोई और स्थान नहीं है जहां से नाम की यह अमूल्य पूंजी मिल सके। इसीलिए कहा गया है कि नाम संतों के घर में मिलता है, बाहर कहीं नहीं। आत्मा जब इस संसार में आती है तो वह अपने साथ अनगिनत संस्कार लेकर आती है। जन्म जन्मांतरों के कर्म, इच्छाएं और वासनाएं मन के साथ जुड़ी रहती है। मन और आत्मा की यह गांठ इतनी मजबूत होती है कि मनुष्य चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं पाता। वह सोचता है कि अब मैं अच्छा बनूंगा, अब मैं गलत नहीं करूंगा, पर थोड़े ही समय में फिर वही पुरानी आदतें हावी हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि परिवर्तन के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं होती, उसके लिए सही साधन और सही मार्गदर्शन आवश्यक होता है। यही वह स्थान है जहां सद्गुरु की आवश्यकता समझ में आती है। सद्गुरु वह दयालु शक्ति है जो आत्मा को नाम की पूंजी देकर उसे सही दिशा में लगा देता है। सद्गुरु कोई नई बात नहीं बताते, वे वही शाश्वत सत्य देते हैं जो सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। पर अंतर यह है कि वे उस सत्य को जीवित अनुभव के रूप में देते हैं, केवल शब्दों के रूप में नहीं। पुस्तकों में लिखा ज्ञान पढ़ने से बुद्धि तृप्त हो सकती है, पर आत्मा तृप्त नहीं होती। आत्मा की तृप्ति केवल अनुभव से होती है और वह अनुभव नाम के अभ्यास से मिलता है। परमात्मा अगम है, अगोचर है। वह न आंखों से देखा जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है, न किसी यंत्र से मापा जा सकता है। मन, बुद्धि और इंद्रियां उसकी पहुंच से बाहर है। फिर भी वह इतना दयालु है कि आत्मा के उद्धार के लिए स्वयं मनुष्य रूप धारण करता है। वही परमात्मा जब सद्गुरु के रूप में आता है तो वह हमें वह साधन देता है जिससे हम उसके पास लौट सके। ये कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। सद्गुरु जब किसी जीव पर दया करता है तो उसे नाम दान देता है। यह नाम कोई उच्चारण मात्र नहीं है, यह वह ध्वनि है जो आत्मा के भीतर सदा से गूंज रही है। पर मन की चंचलता और माया के आवरण के कारण आत्मा उसे सुन नहीं पाती। नाम का अभ्यास उस आवरण को धीरे धीरे हटाता है। जैसे जैसे मन शांत होता है, आत्मा शब्द से जुड़ने लगती है। यही वह बिंदु है जहां आत्मा का असली सौदा शुरू होता है। चिसु वक्र कौ लैनी तुअय्या, राम नामू संतन घरी पाइया। ये वचन हमें साफ साफ समझा देता है कि आत्मा जिस वस्तु को लेने के लिए इस संसार में आई है, वह वस्तु संतों के घर में ही मिलती है, बाहर कहीं नहीं। मनुष्य जीवन भर बाहर खोज करता रहता है, कभी धन में, कभी रिश्तों में, कभी पद प्रतिष्ठा में।
पर भीतर की खालीपन बनी रहती है। कारण यह है कि आत्मा की भूख बाहरी वस्तुओं से नहीं मिटती, उसकी भूख केवल नाम से मिटती है। बिनु सतिगुर नाउ न पाइये बुझू करी विचारो। ये कोई डराने की बात नहीं है, ये एक सीधा सा सत्य है। जैसे बिना शिक्षक के कोई गूढ़ विद्या नहीं सीखी जा सकती, वैसे ही बिना सद्गुरु के नाम नहीं मिलता। सद्गुरु के बिना किया गया सारा प्रयास अधूरा रह जाता है। मनुष्य सोचता है कि मैं अपने बल पर सब कर लूंगा, पर परमार्थ में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। सद्गुरु उस अहंकार को धीरे धीरे पिघलाते हैं। सद्गुरु स्वयं नाम का भंडार होते हैं। वे कोई बाहरी वस्तु नहीं देते, वे आत्मा को उसकी अपनी खोई हुई धरोहर लौटाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा हो और कोई उसे जगा दे, तो वह कहता है कि तुमने मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं, केवल मेरी नींद तोड़ी। इसी प्रकार सद्गुरु आत्मा की अज्ञान की नींद तोड़ते हैं। आत्मा जब जागती है तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। सद्गुरु साहू भंडारू नाम जिसु इहु रत्नु तिसे ते पायणा। यह नाम एक रत्न है। संसार के सारे रत्न इसके सामने फीके हैं, पर यह रत्न हर किसी को नहीं दिया जाता। इसके लिए पात्रता चाहिए, तड़प चाहिए, सच्ची लगन चाहिए। सद्गुरु देखते हैं कि कौन इस सौदे के लिए तैयार है। जो संसार के सौदों से थक चुका होता है, जिसे अब कहीं भी सच्चा सुख नहीं मिलता, वही इस नाम के सौदे के लिए योग्य बनता है। कबीर साहिब कहते हैं कि परमात्मा निरंतर उपस्थित है, पर उसे पाया केवल गुरु की कृपा से जाता है। गुरु की संगति में रहकर ही आत्मा को वह दृष्टि मिलती है जिससे वह सत्य को पहचान सके। गुरु के बिना किया गया ज्ञान सैद्धांतिक रह जाता है, अनुभव में नहीं बदलता। यह समझना बहुत आवश्यक है कि सद्गुरु में समाना कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह भीतर की चेतना का परिवर्तन है। जैसे लोहा पारस के संपर्क में आकर सोना बन जाता है, वैसे ही आत्मा सद्गुरु के संपर्क में आकर शुद्ध होती जाती है। साधारण पारस केवल स्पर्श करता है, पर सद्गुरु आत्मा को अपने समान बना देते हैं। यह उनकी अनुकंपा का ही प्रमाण है। मनुष्य जब सद्गुरु की शरण में आता है तो उसके कर्मों का हिसाब बदल जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मनमानी करने लगे। इसका अर्थ यह है कि अब उसके जीवन में एक नई दिशा आ जाती है। गलत कर्मों से स्वाभाविक विरक्ति होने लगती है। यह डर से नहीं, समझ से होता है। नाम का प्रभाव धीरे धीरे जीवन में प्रकट होने लगता है। सद्गुरु की शरण में आए हुए जीव को मृत्यु का भय भी कम होने लगता है, क्योंकि उसे यह भरोसा हो जाता है कि वह अकेला नहीं है। जीवन के हर मोड़ पर मृत्यु के बाद भी सद्गुरु का हाथ उसके सिर पर रहता है। यह भरोसा शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि नाम का सौदा सबसे बड़ा सौदा है। इसमें घाटा कभी नहीं होता। जितना अधिक नाम का अभ्यास, उतना अधिक लाभ। यह लाभ न दिखावे का है, न अहंकार का। यह आत्मा की शांति का लाभ है, वही शांति जो संसार की किसी वस्तु से नहीं मिलती। यही कारण है कि सृष्टि में युग युगों से सद्गुरु आते रहे हैं। मार्ग एक ही है, पर मनुष्य बार बार भटक जाता है। जब भटकाव बढ़ जाता है, तब परमात्मा स्वयं मार्गदर्शक बनकर आता है। यही उसकी दया है, यही उसका प्रेम है। पिछले भाग में यह बात स्पष्ट हुई कि आत्मा जिस पूंजी को लेने के लिए इस संसार में आई है, वह नाम है, और वह नाम केवल सद्गुरु की दया से ही मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि नाम का यह सौदा वास्तव में होता कैसे है और इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में कैसे प्रकट होता है। क्योंकि जब तक बात केवल सुनने तक सीमित रहती है, तब तक उसका असर गहरा नहीं होता। पर जब वही बात जीवन में उतरने लगती है, तब समझ में आता है कि संत क्यों कहते हैं कि नाम के बिना सब सूना है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, वह बाहर की ओर भागने का अभ्यासी है। आंखों ने देखा, कानों ने सुना, मन वहीं दौड़ पड़ा। संसार की हर वस्तु मन को अपनी ओर खींचती है। कभी धन, कभी परिवार, कभी मान प्रतिष्ठा, कभी भोग विलास। मनुष्य सोचता है
कि शायद इसमें सुख मिल जाएगा, पर हर बार थोड़ी देर के बाद वही खालीपन लौट आता है। ये खालीपन इसलिए नहीं है कि मनुष्य के पास कुछ नहीं, बल्कि इसलिए है कि आत्मा को उसका असली आहार नहीं मिल रहा। आत्मा का आहार नाम है। जब तक आत्मा नाम से नहीं जुड़ती, तब तक वह तृप्त नहीं होती। मनुष्य चाहे कितना भी सफल क्यों न हो जाए, भीतर कहीं न कहीं एक बेचैनी बनी रहती है। यही बेचैनी धीरे धीरे उसे परमार्थ की ओर मोड़ती है। ये बेचैनी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है, क्योंकि यही उसे सद्गुरु की शरण में लाती है। सद्गुरु की शरण में आना कोई संयोग नहीं होता, यह भी कर्मों का ही परिणाम होता है। जन्म जन्मांतरों की भक्ति थोड़ी सी भी अगर सच्चे मन से की गई हो, तो वह एक दिन जीव को उस द्वार तक ले आती है जहां से नाम का सौदा संभव होता है। पर जब जीव उस द्वार तक पहुंचता है, तब भी उसका मन पीछे नहीं हटता। वह कहता है, क्या सच में यही रास्ता है? क्या सच में यही अंतिम समाधान है? यही वह समय है जब सद्गुरु धैर्यपूर्वक जीव को समझाते हैं, नाम का सौदा बाहरी लेन देन नहीं है। इसमें कोई मुद्रा नहीं लगती, कोई दिखावा नहीं होता। इसमें केवल मन की पूंजी लगती है। मन को समर्पित करना पड़ता है। मन जो अब तक संसार के सौदों में लगा था, उसे भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है। यही सबसे कठिन काम है। संसार छोड़ना कठिन नहीं है, पर मन को संसार से निकालना अत्यंत कठिन है। इसीलिए संत कहते हैं कि नाम का अभ्यास धैर्य का मार्ग है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं चलती। जैसे किसान बीज बोकर रोज खेत नहीं खोदता कि अंकुर निकला या नहीं, वैसे ही साधक को भी अभ्यास करके प्रतीक्षा करनी होती है। परिणाम अपने समय पर प्रकट होते हैं। सद्गुरु जब नाम देते हैं, तो उसके साथ जीवन जीने की एक नई दृष्टि भी देते हैं। वे बाहरी नियमों से अधिक भीतर की समझ पर जोर देते हैं। धीरे धीरे मनुष्य के विचार बदलने लगते हैं। पहले जहां क्रोध तुरंत आ जाता था, वहां अब ठहराव आने लगता है। पहले जहां लालच हावी हो जाता था, वहां अब संतोष की झलक दिखाई देती है। यही कोई जबरदस्ती से किया गया सुधार नहीं होता, यह भीतर से आने वाला परिवर्तन होता है। नाम का अभ्यास मन को शांत करता है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज शब्दों में नहीं होती, यह अनुभूति में होती है। ये वही ध्वनि है जिसे संतों ने शब्द कहा है। यही शब्द गुरु का स्वरूप है। यही परमात्मा का स्वरूप है। शब्द गुरु श्रुति धुनि चैला। यह वचन बहुत गहरा है। गुरु शब्द है और शिष्य की सुरत उस शब्द की धुन में लगती है। जैसे नदी बहते बहते समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सुरत शब्द में लीन हो जाती है। पर यह मिलन अचानक नहीं होता। इसके लिए अभ्यास चाहिए, प्रेम चाहिए और गुरु की दया चाहिए। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मैं अपने बल से बहुत कुछ कर सकता हूं, पर परमार्थ के मार्ग पर यह सोच सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। यहां जितना झुकाव होता है, उतनी ही प्रगति होती है। सद्गुरु इसी झुकाव को सिखाते हैं। वे शिष्य को निर्भर बनाते हैं, कमजोर नहीं। निर्भरता का अर्थ है भरोसा। जब शिष्य को यह भरोसा हो जाता है कि मेरा कल्याण सद्गुरु के हाथ में है, तब मन की बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। नाम का अभ्यास केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव पूरे जीवन में दिखाई देता है। धीरे धीरे मनुष्य के व्यवहार में सरलता आने लगती है। वह दूसरों को दोष देना कम करता है, स्वयं को देखने लगता है। पहले जो बातें उसे बहुत बड़ी लगती थीं, वे छोटी लगने लगती हैं। और जो बातें पहले छोटी लगती थीं, जैसे सत्य, दया, विनम्रता, वे जीवन का आधार बनने लगती है। यह परिवर्तन इसलिए नहीं होता कि सद्गुरु ने कोई उपदेश दिया, बल्कि इसलिए होता है कि नाम ने भीतर काम करना शुरू कर दिया है। नाम चुपचाप अपना काम करता है। वह शोर नहीं मचाता, पर उसका असर गहरा होता है। जैसे जड़ में पानी देने से पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाता है, वैसे ही आत्मा को नाम मिलने से जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। गुरु की दया का एक बड़ा रूप यह भी है
कि वह शिष्य के कर्मों के बोझ को हल्का कर देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म समाप्त हो जाते हैं, बल्कि उनका प्रभाव बदल जाता है। पहले कर्म मनुष्य को बांधते थे, अब वही कर्म सीख बन जाते हैं। सुख आए तो अहंकार नहीं, दुख आए तो निराशा नहीं। यह संतुलन नाम के अभ्यास से आता है। संतों ने समझाया है कि मृत्यु के समय वही साथ जाता है जो भीतर जमा किया गया है। शरीर, धन, रिश्ते सब यहीं रह जाते हैं। केवल नाम ही आत्मा के साथ चलता है, इसलिए इसे सौदा कहा गया है। जो समझदार व्यापारी होता है वह वही सौदा करता है जिसमें आगे लाभ हो। जो केवल आज का सोचता है वह अक्सर घाटे में रहता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, बिनु सतिगुर नाव न पाइए, बिनु नावै किया सुआओ। नाम के बिना जीवन का उद्देश्य ही क्या है? यह प्रश्न हर साधक को स्वयं से पूछना चाहिए। क्या मैं केवल जी रहा हूं या सच में जीने की कला सीख रहा हूं? नाम जीवन को अर्थ देता है। वह जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक यात्रा बना देता है। इस यात्रा में कई बार मन थक जाता है, अभ्यास में रस नहीं आता, मन भागता है, शंकाएं उठती हैं। यह सब स्वाभाविक है। सद्गुरु इन अवस्थाओं से परिचित होते हैं। वे जानते हैं कि हर साधक को इन पड़ावों से गुजरना पड़ता है, इसलिए वे धैर्य रखने को कहते हैं। वे कहते हैं कि अभ्यास छोड़ना समाधान नहीं है, अभ्यास ही समाधान है। नाम का सौदा धैर्य वालों के लिए है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, पर जो इस मार्ग पर टिक जाता है, उसे एक दिन यह अनुभव होता है कि जो वह बाहर खोज रहा था, वह भीतर ही था। यह अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि समय रहते इस सौदे को समझ लो। संसार का बाजार बहुत आकर्षक है, पर वहां बिकने वाली हर वस्तु नाशवान है। नाम का बाजार शांत है, दिखावा नहीं है, पर वहां मिलने वाला धन अमर है। वही धन आत्मा को उसके घर तक ले जाता है। यही कारण है कि संतों की संगति को इतना महत्व दिया गया है। संगति में बैठकर मन को दिशा मिलती है। वहां मन को यह याद दिलाया जाता है कि उसका असली लक्ष्य क्या है। अकेला मन जल्दी भटक जाता है, पर संगति में उसे सहारा मिलता है। इस प्रकार नाम का सौदा केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, यह गुरु कृपा और साधक की लगन का संगम है। जहां यह संगम होता है, वहीं से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। प्यारी साध संगत जी, नाम का सौदा समझ में आ जाने के बाद साधक के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि अभ्यास में टिके कैसे रहे। क्योंकि नाम तो मिल गया, दिशा भी मिल गई, पर मन अभी भी पुरानी आदतों से मुक्त नहीं हुआ। मन वर्षों से बाहर की ओर भागने का आदी रहा है। उसे भीतर की ओर मोड़ना सरल काम नहीं है। यही कारण है कि आरंभ में अभ्यास करते समय मन बार बार भागता है। शंकाएं उठती हैं, कभी निराशा आती है, कभी आलस्य। यह सब उस सौदे की कसौटी है जिसमें आत्मा लगी हुई है। संत कहते हैं कि यह मार्ग धैर्य का मार्ग है। यह कोई जल्दी सफल नहीं होता, पर जो टिक जाता है वह खाली हाथ भी नहीं लौटता। संसार में भी कोई बड़ा व्यापार रातों रात खड़ा नहीं हो जाता। उसमें समय लगता है, घाटा भी सहना पड़ता है, धैर्य भी रखना पड़ता है। नाम का सौदा तो उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि यहां बात केवल जीवन की नहीं, जन्म जन्मांतरों की है। जब साधक अभ्यास में बैठता है तो उसे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। आंखें बंद हैं, विचारों का शोर है, मन इधर उधर भाग रहा है। वह सोचता है कि शायद मैं योग्य नहीं हूं। यही वह समय है जब उसे समझना चाहिए कि यह भी अभ्यास का ही एक भाग है। मन की चंचलता दिखना इस बात का संकेत है कि साधक अब उसे देखने लगा है। पहले मन भागता था, पर उसका पता ही नहीं चलता था। अब उसका भागना दिखाई देने लगा है। नाम का अभ्यास मन को दबाने का प्रयास नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे समझाने की प्रक्रिया है। सद्गुरु कभी यह नहीं कहते कि मन को जबरदस्ती रोको। वे कहते हैं कि अभ्यास करते रहो,
समय के साथ मन अपने आप शांत होगा। जैसे नदी में डाली गई गंदगी धीरे धीरे बह जाती है, वैसे ही नाम की धारा में मन की अशुद्धियां कटने लगती है। शुरुआत में साधक का ध्यान बाहरी अनुशासन पर अधिक रहता है। वह सोचता है कि मैं समय पर बैठा या नहीं, ठीक से बैठा या नहीं। यह भी आवश्यक है, क्योंकि अनुशासन के बिना कोई भी अभ्यास गहरा नहीं हो सकता। पर धीरे धीरे अनुशासन के साथ साथ भीतर की समझ भी विकसित होती है। साधक यह जानने लगता है कि असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जल्दी परिणाम चाहता है। वह सोचता है कि मैंने नाम ले लिया, अब सब ठीक हो जाना चाहिए। पर यह दृष्टिकोण ही उसे परेशान करता है। संत समझाते हैं कि नाम कोई जादू नहीं है, यह एक जीवित प्रक्रिया है। जैसे बीज अंकुर बनने से पहले मिट्टी में समय बिताता है, वैसे ही नाम भी भीतर काम करता है, पर उसका परिणाम धीरे धीरे प्रकट होता है। कभी कभी साधक के मन में यह विचार भी आता है कि क्या सच में सद्गुरु की आवश्यकता है? क्या मैं अपने आप नहीं कर सकता? यह मन की पुरानी आदत है, स्वतंत्र रहने की, किसी पर निर्भर न होने की। पर परमार्थ में यह स्वतंत्रता ही बंधन बन जाती है। यहां निर्भरता कमजोरी नहीं, बल्कि सुरक्षा है। सतगुरु पर निर्भर होना मतलब अपने अहंकार से मुक्त होना। गुरमुखी कृपा करे भक्ति की जय, बिनु गुर भक्ति न होए। यह वचन हमें याद दिलाता है कि भक्ति भी गुरु की कृपा से ही संभव होती है। अपने बल पर किया गया प्रयास सीमित होता है, उसमें अहंकार की मिलावट रहती है। गुरु की कृपा उस मिलावट को धोती है। जब साधक यह मान लेता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ परमात्मा कर रहा है, तब भीतर हल्कापन आने लगता है। नाम का अभ्यास धीरे धीरे साधक के जीवन को बदलने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई दे या न दे, भीतर जरूर होता है। पहले जो बातें मन को बहुत परेशान करती थीं, वे अब उतनी भारी नहीं लगती। दुख आता है, पर वह टूटने नहीं देता। सुख आता है, पर वह बांधता नहीं। ये संतुलन ही नाम की सबसे बड़ी देन है। संत कहते हैं कि संसार में दुख इसलिए अधिक लगता है क्योंकि हम उसे अपना मान लेते हैं। सुख को भी हम अपना मान लेते हैं। पर जब साधक नाम के सहारे जीना सीखता है, तब उसे यह समझ में आने लगता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। यह समझ उदासी नहीं लाती, बल्कि मुक्त करती है। मन हल्का हो जाता है। कई बार साधक यह सोचकर चिंतित हो जाता है कि मेरी प्रगति कहां तक हुई। संत इस चिंता को भी मन का खेल बताते हैं। प्रगति का हिसाब रखना भी अहंकार का ही एक रूप है। जहां हिसाब है, वहां तुलना है, और जहां तुलना है, वहां शांति नहीं। नाम का मार्ग तुलना से ऊपर उठने का मार्ग है। सद्गुरु साधक को बार बार यह याद दिलाते हैं कि अपना काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा। यह भरोसा धीरे धीरे भीतर बैठता है। जब यह भरोसा बैठ जाता है, तब अभ्यास बोझ नहीं रहता, वह सहज हो जाता है। साधक बैठता है क्योंकि उसे बैठना अच्छा लगता है, न कि इसलिए कि उसे कुछ पाना है। यह सहजता बहुत बड़ी अवस्था है। इसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती। साधक बस नाम में लगता है। यही वह अवस्था है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि जब अपेक्षा खत्म होती है, तब कृपा खुलकर बरसती है। संतों ने बताया है कि मन और आत्मा की गांठ बहुत पुरानी है। इसे खोलने में समय लगता है। पर हर बार जब साधक अभ्यास में बैठता है, तो वह इस गांठ को थोड़ा ढीला करता है। भले ही उसे कुछ महसूस न हो, पर भीतर काम चलता रहता है। यही विश्वास साधक को टिकाए रखता है। नाम का सौदा इसलिए भी अनोखा है क्योंकि इसमें नुकसान का कोई डर नहीं है। अगर आज अभ्यास ठीक नहीं हुआ, तो भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर मन भटक गया, तो भी कुछ नहीं बिगड़ा। बस अगली बार फिर बैठना है। यह निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करने लगता है कि नाम केवल ध्यान का विषय नहीं है, यह जीवन का सहारा बन गया है। जब वह किसी कठिन परिस्थिति में होता है, तब भी भीतर कहीं एक शांति बनी रहती है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है।
यही नाम की सच्ची पहचान है। संत कहते हैं कि यही शांति आगे चलकर आत्मा को ऊपर की ओर ले जाती है। जब मन शांत होता है, तब सूरत स्वतः ही ऊपर उठने लगती है। ये कोई प्रयास से नहीं होता, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे धुआं ऊपर उठता है, वैसे ही सूरत शब्द की ओर खींचती है। इसलिए साधक को यह समझ लेना चाहिए कि नाम का मार्ग सरल नहीं, पर सीधा है। इसमें घुमाव नहीं है, पर धैर्य की आवश्यकता है। जो इस मार्ग पर टिक जाता है, वही धीरे धीरे उस धन को इकट्ठा करता है जो आत्मा के काम आता है। यही नाम का सौदा है। आज थोड़ा समय, थोड़ा धैर्य, थोड़ी लगन लगाओ और बदले में वह धन पाओ जो कभी खत्म नहीं होता। यही संतों का संदेश है, यही सद्गुरु की दया है। जब साधक नाम के अभ्यास में टिकना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ होता है। यह परिवर्तन अचानक दिखाई नहीं देता, पर इसका प्रभाव गहरा होता है। पहले मनुष्य जीवन को बाहर से देखने का अभ्यासी था, अब वह भीतर की ओर झुकने लगता है। पहले वह परिस्थितियों को दोष देता था, अब वह अपने मन की चाल को समझने लगता है। यही वह मोड़ है जहां से नाम का सौदा केवल अभ्यास नहीं रहता, बल्कि जीवन का आधार बन जाता है। मनुष्य का मन वर्षों से शिकायत करने का आदी रहा है, कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से, कभी अपने भाग्य से। नाम का अभ्यास इन शिकायतों को धीरे धीरे शांत करता है। साधक यह अनुभव करने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कोई गहरी व्यवस्था है। ये समझ उसे निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि उसे संतुलित बनाती है। वह अपने कर्तव्य करता है, पर भीतर से बंधता नहीं। नाम के अभ्यास से मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जो विचार पहले बहुत जोर से आते थे, वे अब उतने प्रभावशाली नहीं रहते। क्रोध आता है, पर वह देर तक टिकता नहीं। मोह आता है, पर वह बांध नहीं पाता। यह स्थिति इसलिए नहीं आती कि साधक ने कोई नया नियम बना लिया है, बल्कि इसलिए आती है कि भीतर नाम काम कर रहा है। संत कहते हैं कि नाम अग्नि के समान है। जैसे आग में डाली गई वस्तु धीरे धीरे जलकर भस्म हो जाती है, वैसे ही नाम की अग्नि में पुराने संस्कार धीरे धीरे जलते जाते हैं। ये प्रक्रिया दर्द रहित नहीं होती। कई बार साधक को लगता है कि पहले तो जीवन ठीक था, अब क्यों इतना उथल पुथल हो रही है। पर यह उथल पुथल शुद्धि की निशानी होती है। मनुष्य जब सद्गुरु की शरण में आता है, तो वह केवल बाहरी सहारा नहीं पाता, उसे भीतर का मार्गदर्शन भी मिलता है। अभ्यास के दौरान कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। उस समय सद्गुरु की स्मृति, उनका वचन, उसका सहारा बनता है। ये सहारा दिखाई नहीं देता, पर अनुभव में आता है। नाम का सौदा इसलिए भी अनोखा है, क्योंकि इसमें साधक अकेला नहीं होता। बाहर से भले वह ध्यान में अकेला बैठा हो, पर भीतर सद्गुरु की उपस्थिति रहती है। यही उपस्थिति उसे हिम्मत देती है। यही उपस्थिति उसे गिरने नहीं देती। साधक चाहे जितनी बार भी डगमगाए, सद्गुरु उसे संभाल लेते हैं। धीरे धीरे साधक के जीवन में एक नई सरलता आने लगती है। वह चीजों को जटिल बनाना छोड़ देता है। जहां पहले वह हर बात का विश्लेषण करता था, वहां अब वह स्वीकार करना सीखता है। यह स्वीकार हार नहीं है, यह समझ है। यह समझ कि जो मेरे बस में था, वह मैंने किया, बाकी सब परमात्मा की रजा है। इस स्वीकार में बड़ा सुकून है। यह सुकून संसार की किसी उपलब्धि से नहीं मिलता। यह सुकून तब मिलता है जब मन अपने भार उतार देता है। नाम का अभ्यास मन को यही सिखाता है, भार छोड़ना। जब भार छूटता है, तब आत्मा हल्की होती है। संत बताते हैं कि आत्मा स्वभाव से हल्की है, ऊपर की ओर जाने वाली है, पर मन और कर्मों का भार उसे नीचे खींचता रहता है। नाम उस भार को काटता है। यह काटना धीरे धीरे होता है, पर स्थायी होता है। जो एक बार नाम के सहारे हल्का होना सीख लेता है, वह फिर पुराने बोझ को ढोना नहीं चाहता। कई बार साधक के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं? क्या मेरा अभ्यास सही है? संत इस प्रश्न को भी मन का ही खेल बताते हैं। वे कहते हैं
कि जहां प्रश्न है वहां अभी मन सक्रिय है। जब मन शांत होगा तब प्रश्न भी शांत हो जाएंगे। इसलिए प्रश्नों से लड़ो मत, उन्हें देखते हुए अभ्यास करते रहो। नाम का अभ्यास साधक को भीतर की सच्चाई से परिचित कराता है। वह यह देखने लगता है कि उसका मन कितनी जल्दी रंग बदलता है। कभी वह बड़ा धार्मिक बन जाता है, कभी बड़ा सांसारिक। यह देखना ही एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक मन की चाल दिखती नहीं, तब तक उससे मुक्त होना संभव नहीं होता। धीरे धीरे साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि नाम केवल ध्यान के समय ही नहीं, बल्कि पूरे दिन उसका साथ दे रहा है। काम करते समय, चलते फिरते, बोलते समय भीतर कहीं एक धागा जुड़ा रहता है। यह धागा उसे बिखरने नहीं देता। यही नाम की वास्तविक कमाई है। संतों ने समझाया है कि सच्चा सौदा वही होता है जिसमें ठगने का डर न हो। संसार के सौदों में हमेशा डर रहता है, कहीं घाटा न हो जाए, कहीं धोखा न मिल जाए। नाम के सौदे में ऐसा कोई डर नहीं है। यहां जितना भी लगाया जाता है सब सुरक्षित रहता है। समय भी सुरक्षित, भावना भी सुरक्षित। नाम के अभ्यास से साधक का दृष्टिकोण बदलता है। वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होगा, तब तक बाहर कुछ नहीं बदलेगा। यह समझ उसे शांत बनाती है। वह बहस से दूर रहने लगता है। प्रमाण देने की जरूरत महसूस नहीं करता। सतगुरु की दया का एक रूप यह भी है कि साधक को सही संगति मिलती है। वह उन लोगों के पास खिंचता है जहां नाम की चर्चा होती है, जहां सरलता होती है, जहां दिखावा नहीं होता। यह संगति उसे और मजबूत बनाती है। अकेले चलना कठिन होता है, संगति में चलना सहज हो जाता है। संत कहते हैं कि नाम का मार्ग प्रेम का मार्ग है। यहां डर से कुछ नहीं होता। डर से किया गया अभ्यास बोझ बन जाता है। प्रेम से किया गया अभ्यास आनंद बन जाता है। जब साधक यह समझ लेता है कि वह किसी दबाव में नहीं, बल्कि प्रेम में अभ्यास कर रहा है, तब उसकी दिशा बदल जाती है। यह प्रेम धीरे धीरे भीतर गहराता है। यह किसी व्यक्ति विशेष का प्रेम नहीं होता। यह उस सत्ता का प्रेम होता है जिसने सबको रचा है। यह प्रेम शब्दों में नहीं बंधता, यह मौन में पनपता है। जितना मन शांत होता है, उतना यह प्रेम प्रकट होता है। नाम का सौदा इसलिए भी मूल्यवान है, क्योंकि यह मनुष्य को मृत्यु से पहले मरना सिखाता है। अर्थात अहंकार की मृत्यु, इच्छाओं की मृत्यु, झूठी पहचान की मृत्यु। जब ये मरते हैं, तब जीवन सच में शुरू होता है। तब मनुष्य जीते जी मुक्त होने लगता है। साधक को यह समझ आने लगती है कि सद्गुरु केवल मार्ग दिखाने वाले नहीं, बल्कि पूरे सफर के साथी हैं। वे तब भी साथ होते हैं जब सब ठीक चल रहा होता है, और तब भी जब साधक खुद से निराश हो जाता है। यही वह भरोसा है जो साधक को अंत तक टिकाए रखता है। इस प्रकार नाम का सौदा धीरे धीरे साधक के जीवन का केंद्र बन जाता है। वह बाहर से सामान्य जीवन जीता है, पर भीतर एक नई चेतना के साथ। यही संतों की शिक्षा है, दिखावे की नहीं, भीतर की क्रांति की। प्यारी साध संगत जी, नाम का सौदा कोई साधारण सौदा नहीं है। यह जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। संसार के सौदे समय के साथ बदल जाते हैं, पर यह सौदा आत्मा की दिशा बदल देता है। जब साधक इस मार्ग पर कुछ समय चल लेता है, तब उसके भीतर कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। ये प्रश्न स्वाभाविक है। मन समझना चाहता है, पकड़ना चाहता है, तौलना चाहता है। पर यह मार्ग तौलने का नहीं, अनुभव करने का है। कई साधक पूछते हैं कि अगर नाम इतना महान है, तो फिर जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? सतगुरु समझाते हैं कि कठिनाइयां नाम लेने के कारण नहीं आती। वे तो पहले से ही कर्मों के रूप में संचित होती हैं। अंतर केवल इतना है कि पहले जीव अकेला था, अब वह अकेला नहीं है। पहले वह दुख को अपना मानकर टूट जाता था, अब वह उसे एक पाठ समझकर सह लेता है। नाम दुख को मिटाने का वादा नहीं करता, वह दुख सहने की शक्ति देता है। यही उसकी महानता है। धर्मराय दरिकागद फारे जन नानक लेख समझा।
यह वचन आश्वासन देता है कि जो सतगुरु की शरण में आ जाता है, उसका हिसाब अलग ढंग से देखा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्मों का नियम समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि कर्म अब आत्मा को बांधने का माध्यम नहीं रहते, वे शुद्धि का साधन बन जाते हैं। सद्गुरु दया करके कर्मों का भार हल्का कर देते हैं, ताकि साधक अभ्यास में टिक सके। एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या केवल नाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी? संतों ने स्पष्ट किया है कि केवल शब्दों का उच्चारण पर्याप्त नहीं है। नाम का सच्चा सौदा तब होता है जब जीवन भी उसके अनुरूप ढलने लगे। यदि अभ्यास अलग है और व्यवहार अलग, तो भीतर द्वंद्व बना रहेगा। नाम जीवन को बदलने के लिए है, केवल समय काटने के लिए नहीं। बिनु सतगुर नाव न पाइये, बिनु नावै किया सुआओ। यह वचन केवल नाम की महिमा नहीं बताता, यह जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट करता है। यदि नाम नहीं, तो फिर क्या है? धन है, पर वह साथ नहीं जाएगा। परिवार है, पर वह एक सीमा तक ही साथ है। शरीर है, पर वह भी नश्वर है। जो स्थायी है, वही नाम है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो स्थायी धन को इकट्ठा करे। एक और प्रश्न साधकों के मन में आता है कि अभ्यास में रस क्यों नहीं आता? मन ऊब जाता है, विचार बहुत आते हैं, कभी कभी मन बैठने से भी कतराता है। यह सब साधारण अवस्था है। मन वर्षों से बाहर दौड़ता रहा है, उसे एकदम से भीतर बैठना अच्छा नहीं लगता। जैसे बच्चे को पढ़ाई में बैठाना कठिन लगता है, पर धीरे धीरे वही पढ़ाई उसका भविष्य बनती है। वैसे ही अभ्यास में प्रारंभिक कठिनाई आगे चलकर आनंद में बदल जाती है। संतों ने यह भी समझाया कि नाम का सौदा प्रेम का सौदा है। जहां प्रेम है, वहां मजबूरी नहीं रहती। यदि साधक प्रेम से बैठता है, तो अभ्यास बोझ नहीं लगता। प्रेम अपने आप ध्यान को गहरा कर देता है। प्रेम में गणना नहीं होती, मैंने कितना समय दिया, मुझे क्या मिला। प्रेम में केवल समर्पण होता है। एक बार एक व्यक्ति सतगुरु के पास आया। उसने कहा कि मैं वर्षों से नाम का अभ्यास कर रहा हूं, पर मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। सतगुरु ने शांत भाव से पूछा कि क्या पहले तुम्हें छोटी छोटी बातों पर बहुत क्रोध आता था? उसने कहा, हाँ। पूछा गया कि अब कैसा है? उसने कहा, अब उतना नहीं आता। पूछा गया कि पहले दुख आने पर तुम टूट जाते थे? उसने कहा, हाँ। पूछा गया कि अब क्या होता है? उसने कहा, अब भीतर कहीं एक सहारा महसूस होता है। तब उसे समझाया गया कि यही अनुभव है। नाम का चमत्कार बाहर दिखाई देने वाला प्रकाश नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता है। सद्गुरु की महिमा शब्दों में नहीं कही जा सकती। वे केवल उपदेश देने वाले नहीं, बल्कि जीव को पार लगाने वाले होते हैं। वे स्थूल शरीर में होते हुए भी शब्द स्वरूप होते हैं। उनकी दृष्टि सीमित नहीं होती। वे जीव के वर्तमान को ही नहीं, उसके अतीत और भविष्य को भी जानते हैं। इसलिए उनका मार्गदर्शन साधारण नहीं होता। गुरु भेटे पारसु भय, ज्योति ज्योति मिलाए। साधारण पारस लोहे को सोना बना सकता है, पर उसे अपने जैसा पारस नहीं बना सकता। पर सद्गुरु ऐसा पारस है जो शिष्य को अपने जैसा बना देता है। ये कोई बाहरी समानता नहीं है, ये भीतर की एकता है। जब शिष्य पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब वह गुरु के गुणों को धारण करने लगता है। विनम्रता, धैर्य, दया और प्रेम। साधक के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे यह अनुभव होने लगता है कि सद्गुरु बाहर नहीं, भीतर है। वह जहां भी जाता है, उन्हें साथ महसूस करता है। यह भावना कल्पना नहीं होती, यह अभ्यास का फल होता है। यही वह अवस्था है जहां से मृत्यु का भय कम होने लगता है, क्योंकि साधक को भरोसा हो जाता है कि जिस शक्ति ने जीवन में संभाला, वही आगे भी संभालेगी। एक वृद्ध साधक थे। जीवन भर उन्होंने नाम का अभ्यास किया। अंतिम समय में जब शरीर बहुत कमजोर हो गया, तो परिवार के लोग चिंतित थे, पर उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। उन्होंने केवल इतना कहा कि जो धन कमाया है, वही साथ जा रहा है, और फिर शांत भाव से आंखें बंद कर लीं। यह धन कोई बाहरी नहीं था, यह नाम की कमाई थी।
यही सच्चा सौदा था। संत कहते हैं कि यह मार्ग अंत में सरल हो जाता है यदि प्रारंभ में सच्चाई से अपनाया जाए। यदि साधक ईमानदारी से अभ्यास करे तो धीरे धीरे भीतर की उलझनें सुलझ जाती हैं। नाम का सौदा घाटे का सौदा नहीं है, इसमें केवल लाभ है। शांति का लाभ, स्थिरता का लाभ और अंततः परमात्मा से मिलन का लाभ। एहुम मार्गु खड़े धार। यह मार्ग खांडे की धार के समान बताया गया है क्योंकि यहां सावधानी आवश्यक है, पर डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां सद्गुरु साथ है वहां गिरने का भय नहीं। साधक को केवल एक काम करना है, अभ्यास में टिके रहना और जीवन में सरलता रखना। अंत में यही समझ में आता है कि नाम का सौदा करने वाला कभी गरीब नहीं रहता। चाहे संसार उसे कुछ भी समझे, भीतर वह समृद्ध होता है। उसके पास वह धन होता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। वही धन आत्मा को उसके घर तक ले जाता है। संतों का संदेश सीधा है, समय रहते इस सौदे को समझ लो। संसार का बाजार हर दिन बदल रहा है, पर नाम का बाजार सदा एक सा है। वहां कोई शोर नहीं, कोई प्रचार नहीं, केवल मौन है। उसी मौन में परमात्मा की आवाज है, उसी मौन में आत्मा का घर है। अंत में एक पंक्ति जो संत अक्सर समझाते हैं, परमात्मा ही सब कुछ करता है। जब साधक यह मान लेता है कि करने वाला वही है, तब उसका भार हल्का हो जाता है। यही समर्पण की अवस्था है, यही शांति की अवस्था है और यही नाम के सौदे की पूर्णता है। इसी प्रार्थना के साथ कि परमात्मा सबको नाम की सच्ची कमाई दे, अभ्यास में टिकाए रखे और अंत समय में अपने चरणों में स्थान दे। यही मानव जीवन की सार्थकता है।